बार बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान फिर से अपनी मनमानी करने पर आतुर हो रहा है। भारत के कड़े रुख और आपत्ति जताने के बावजूद पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान प्रांत में चुनाव कराने और एक केयर टेकर सरकार बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी दोनों आदेशों पर मुहर लगा दी है। इससे पहले भारत ने दोनों प्रदेशों के मौसम का हाल बताते हुए गिलगित और बल्तिस्तान को भारत देश का अभिन्न हिस्सा बताया था। बता दे, दोनों प्रांत पीओके में हैं। भारतीय सेना के जनरल वीके सिंह ने इस आदेशों को वहाँ की सेना का निर्णय बताते हुए पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने और इससे जुड़े 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन के लिए अनुमति दे दी थी। भारत ने इस फैसले को लेकर इस्लामाबाद के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को अवैध और जबरन कब्जा किए हुए क्षेत्रों को लेकर कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने गिलगित बल्तिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पाकिस्तान राजदूत को आपत्ति पत्र सौंपा था। भारत ने स्पष्ट किया था कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस्लामाबाद को इन क्षेत्रों में अपने अवैध कब्जे को छोड़कर इलाके को तुरंत खाली करा देना चाहिए। भारत के कड़े रुख के बावजूद पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मामले के मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि दोनों प्रांतों में पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान एंड केयर टेकर अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति ने जारी आदेश में कहा कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में केयर टेकर सरकार बनाना जरूरी हो गया था। इस आदेश के बाद केयर टेकर सरकार 2 महीने के भीतर गिलगित बल्तिस्तान विधानसभा चुनाव कराएगी। खास परिस्थितियों में केयर टेकर सरकार का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान द्वारा चुनाव किए जाने की बात पर अपने सुर कठोर करते हुए भारतीय सेना के जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना देश तो संभल नहीं रहा, वहाँ सेना लोगों के लिए तय कर रही है कि क्या करना है। इस परिस्थिति में वो लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बता दे, गिलगित और बल्तिस्तान इलाके में नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाकिस्तान नए नए पैंतरे आजमा रहा है। इन इलाकों में नियंत्रण पाने के लिए पाकिस्तान के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। हाल में पाकिस्तान की सरकार ने चीन की फर्म के साथ 442 अरब रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत गिलगित बल्तिस्तान में दियामेर भाषा बांध का निर्माण किया जाएगा। अगर यहाँ स्थानीय सरकार का निर्माण नहीं होता तो प्रोजेक्ट रद्द हो सकता है। दूसरी ओर बीते गुरुवार भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को लेकर कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में इस तरह की परियोजनाओं को शुरू करना सही नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच शीत युद्ध अब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। खैर, इस बारे में भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आना अभी शेष है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।